हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिंपल फिजिक्स में। आज हम करेंगे दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना विभव मापी द्वारा। तो विभव मापी द्वारा दो सेलों की विद्युत वाहक बलों की हमको तुलना करनी है। तो इस तरह से हमारा ये विभव मापी की तार वैसे बहुत लंबी होती है, 5 मीटर 10 मीटर इस तरह से होती है। यहाँ पर हम उसी तार को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, छोटा करके दिखा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास ये तार ए बी हो गई। इसके बाद हम इसका वही प्राइमरी सर्किट जोड़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये वाला सर्किट जो मैं बना रही हूँ ये हमेशा इसके साथ रहना ही रहना है। विभव मापी का जब भी हम यूज़ करेंगे तो ये सर्किट तो हमेशा ही रहेगा। तो ये इसका प्राथमिक परिपथ या प्राइमरी सर्किट होता है, फिक्स होता है। यहाँ पर ये हमारी बैटरी B1, ये कुंजी K और ये धारा नियंत्रक रिहोस्टेट जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो जिन सेलों का, दो सेलों का हमें विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, तो जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना हमको करनी है उन सेलों के एक एक करके पॉजिटिव सिरे को हम बिंदु A से जोड़ देंगे। जैसा कि मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बताया है कि जितने भी सेल होंगे या बैटरी होगी उन सबका पॉजिटिव सिरा बिंदु ए से ही जोड़ा जाएगा, ये ध्यान रखना है। और इसमें हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर इन सेल के जो ये दोनों नेगेटिव सिरे हैं, इन दोनों नेगेटिव सिरों को हम एक द्विसर्पी कुंजी से जोड़ेंगे। द्विसर्पी का मतलब जिसमें दो रास्ते हों। इसमें क्या होता है कि 3 पेंच होते हैं, जैसे एक पेंच यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे और एक यहाँ होता है बीच में, और यहाँ पर जगह होती है जिससे हम इसे कनेक्ट करते हैं। ठीक, वो अभी आपको स्क्रीन पर देखिए, आप इस तरह से होती है ये द्विसर्पी। और इसमें हम जिस पॉइंट पे भी हम इसको ऐड करेंगे उसी तरफ से परिपथ में धारा जाएगी और दूसरी तरफ से नहीं जाएगी। तो इस तरह से जोड़ने के बाद जो ये बीच वाला पेंच है इससे हम जोड़ेंगे धारा मापी को, और धारा मापी के दूसरे सिरे से हम जोड़ेंगे जोकी को। ठीक है, तो यहाँ से हम जोकी को जोड़ देंगे। अभी हम कनेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए इस सेल का विद्युत वाहक बल है E1 और इस सेल का विद्युत वाहक बल है E2। ये विसर्पी कुंजी हो गई, K1 कह देते हैं इसको। तो इस तरह से ये परिपथ हमारा बन गया। तो यहाँ पर आपको फिर उसी तरह से जैसे हमने पिछली वीडियो में सिद्धांत पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी आप देख लें। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस कुंजी K को जोड़ देंगे और इस परिपथ में धारा प्रवाहित कर देंगे। अब धारा प्रवाहित करने के बाद हम इसको जो हमने द्विसर्पी कुंजी बनाई है, पहले हम क्या करेंगे, इस तरफ कुंजी लगाएंगे और इस तरफ से ओपन रखेंगे। जब हम इस तरफ से ओपन रखेंगे तो परिपथ में जो है ये सेल E1 सेल जो है वो परिपथ में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको नहीं जोड़ेंगे तो इसमें कोई धारा, कोई सा भी सेल इसमें कनेक्ट नहीं होगा। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से जोड़ दिया है और सेल E1 यानी पहले सेल को परिपथ में शामिल कर लिया है। परिपथ में शामिल करने के बाद हम फिर उसी तरह से जोकी को अलग अलग पॉइंट पर लगाकर शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करेंगे, जैसा कि हम पहले करते आए हैं। तो पहले A की तरफ चलेंगे तो विक्षेप एक दिशा में आएगा, फिर हम B की तरफ से चलेंगे तो विक्षेप दूसरी दिशा में आएगा। तो उन्हीं दो बिंदुओं के बीच में कहीं पर होगा कि विक्षेप शून्य हो जाएगा गैल्वेनोमीटर में। तो ये है हमारे पास, मान लीजिए जब हमने पहला सेल कनेक्ट किया है तो पहले सेल के लिए जो शून्य विक्षेप स्थिति है वो यहाँ आ गई, मान लीजिए J1 पर। ठीक, तो शून्य विक्षेप स्थिति आ गई। जैसे इससे पहले वीडियो में बताया, शून्य विक्षेप स्थिति का मतलब है कि धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, इस सेल से कोई धारा नहीं जा रही है। और धारा नहीं जाने का मतलब क्या है कि विभवान यहाँ A से J1 तक का जो विभवांतर है और उस सेल E1 का जो विद्युत वाहक बल है वो इक्वल हो गए हैं। ठीक है, धारा
कब प्रवाहित होती है? जब विभवांतर होता है, जब विभव में अंतर होता है तभी धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों ही सिरों का, एक सिरे का विभवांतर 110 वोल्ट और दूसरे का 0 है या इससे 110 से कम कुछ भी हो सकता है, तो धारा का प्रवाह इस सिरे से दूसरे सिरे की तरफ होगा। और अगर दोनों ही पॉइंट्स का विभव सेम हो जाए, यानी 110 वोल्ट 110 वोल्ट, तो इनके बीच में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यहाँ शून्य विक्षेप स्थिति हो गई। इसका मतलब ए से J1 तक के तार का जो विभवांतर है वो सेल E1 के विद्युत वाहक बल के बराबर हो गया है। तो यहाँ से मान लीजिए हम ये ले लेते हैं कि लंबाई L है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है उन्हें चित्रानुसार परिपथ में जोड़ देते हैं और कुंजी के दबाकर तार ए बी में धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक, तो अब क्या किया, अब हमने पहले सेल को, यानी पहले सेल E1 को परिपथ में लेकर शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करते हैं। माना शून्य विक्षेप स्थिति बिंदु J1 पर प्राप्त हुई, तब क्या होगा, पहले सेल का विद्युत वाहक बल किसके बराबर होगा, तार की लंबाई AJ1 का विभवांतर। तो ये AJ1 जो लंबाई है, ये मान लीजिए हमने ले ली कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है L1, A से लेके J1 तक। तो विभव प्रवणता, हमने इससे पहले टॉपिक में विभव प्रवणता का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो वहाँ से विभव प्रवणता क्या थी, एकांक लंबाई का विभव पतन, ये एकांक लंबाई का विभवांतर जो होता था फाई। तो यहाँ से यहाँ तक L1 है, तो L1 लंबाई का विभवांतर क्या हो जाएगा, फाई इंटू L1। तो पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 इक्वल टू हो जाएगा फाई इंटू L1। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। फिर इसी तरह से अब हमने क्या किया, दूसरे सेल को परिपथ में लेंगे। दूसरे सेल E2 को परिपथ में लेकर शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करते हैं। तो ये स्थिति मान लीजिए, अब क्या हुआ, क्या करेंगे कि इस कुंजी को इधर से हटाकर अब यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ से क्योंकि हमने हटा दी, तो अब ये सेल E1 जो है परिपथ से बाहर हो गया। अब परिपथ में क्या आ गया, सेल E2 आ गया। और सेल E2 के आने पर फिर से हम शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करेंगे। पहले इधर जोड़ेंगे तो विक्षेप एक दिशा में आएगा, फिर इधर टच करेंगे तो दूसरी दिशा में, तो उन्हीं बिंदुओं के बीच में कहीं पर विक्षेप शून्य हो जाएगा। तो मान लीजिए E2 की कंडीशन में ये विक्षेप यहाँ आता है J2 पर। ठीक है, तो और AJ2 की जो लंबाई है वो हम मान लेते हैं L2। जैसे ये L1 था, यहाँ से यहाँ तक, इसको मान लेते हैं हम L2।
तो इसमें हो गया, प्राप्त करते हैं, माना अब शून्य विक्षेप स्थिति J2 बिंदु पर प्राप्त होती है। तब क्या होगा, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल किसके बराबर होगा, तार की लंबाई AJ2 का विभवांतर। ठीक, तो अब दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल है E2। अब दूसरे जो AJ2 है वो है L2, तो L2 लंबाई का विभवांतर क्या हो जाएगा, 5 इंटू L2 इंटू L2। इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब यहाँ पर लिख देंगे, जहाँ फाई क्या है, तार की विभव प्रवणता। तो इक्वेशन हमारी सेकेंड आ गई। हमको अब E1 और E2 को कंपेयर करना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे, सेकंड से भाग देने पर तो इधर हो जाएगा E1 अपॉन E2, और इक्वल के इधर वाले को इधर वाले से डिवाइड करेंगे, 5L1 अपॉन 5L2। तो ये जो 5 है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसमें क्या है कि L1 और L2 हम यहाँ लगे स्केल पर, हम स्केल से पढ़ सकते हैं। L1 और L2 की वैल्यू हमें पता होगी, तो यहाँ से दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक पूरा होता है। आपको टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, और दोनों यानी समझ भी आया हो और अच्छी भी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।